नमस्कार। आज जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के ई कंटेंट के पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आज बीकॉम के बच्चों के लिए हमने एक विषय हमारे पूर्वज कविता को आधार बनाया है। हमारे पूर्वज जो भारत भारती कविता का एक हिस्सा है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जिन्हें दद्दा के नाम से भी हम जानते हैं, द्विवेदी युग के बड़े राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने भारत भारती नामक जो रचना लिखी उसमें भारतीय संस्कृति का विराट स्तर पर उल्लेख किया। भारत भारती जो है वह आपको बताएं 3 भागों में है, जिसमें अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड, 3 खंडों में भारत की गौरव गाथा का उल्लेख किया गया है। हमारे पूर्वज जैसा कि विषय है, अतीत खंड से यह काव्य का हिस्सा लिया गया है। इस कविता पर आज हम अपनी बात रखेंगे। ये जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के व्याख्यान का ये हमारा पहला आज व्याख्यान है, जिसमें हम बात करेंगे भारत भारती हमारे पूर्वज अंश, पूर्वज जिनके कारण हमारे भारत का गौरव बना हुआ है। उन पूर्वजों ने हमें क्या हमारा योगदान हमारे लिए दिया है, उसकी पूरी गौरव गाथा भारत भारती के इस अंश में आपको जानने के लिए मिलेगी। कविता की शुरुआत पूर्वजों को याद करते हुए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं उनके हमी गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुववीर थे। उन पूर्वजों की कीर्ति, गुप्त जी हमारे उन पूर्वजों की कीर्ति का बार बार वर्णन करना चाहते हैं। वो कीर्ति जो अपरंपार है, अतीव है, और गाते नहीं उनके हमी गुण गा रहा संसार है। और हमारे पूर्वजों का गुणगान केवल हम ही नहीं, भारतवासी ही नहीं, पाश्चात्यवासी भी, विश्व भर का प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका सम्मान करता है, उनका उदाहरण देता है। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे। हमारे पूर्वजों के लिए सबसे प्रधान धर्म था। धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपने सारे कर्मों को लगाया, और धर्म के लिए वो शरीर को तिनके के समान समझते थे। अर्थात उत्सर्ग की भावना, त्याग की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुववीर थे। चिंतन में, मनन में, विचार में, ज्ञान में गंभीर थे, और सबसे बड़े बाहुबली युद्धवीर थे, और ध्रुववीर थे, यानी अटल भी थे। एक बार लक्ष्य को साध लिया तो उसे पूरा कर कर ही मानते थे। इस प्रकार हमारे पूर्वज हमें हमारे भारत का गौरव बनाए हुए हैं, और उस गाथा को मैथिली शरण गुप्त गा रहे हैं कि उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था, तथा मिटता हृदय का ताप था। उनके अलौकिक दर्शनों से हम भगवान की दर्शन करने जाते हैं, जिससे हमें आत्मबल मिलता है। ऐसे ही पूर्वजों के दर्शन करने से भी हमें आत्मबल मिलता था, आज भी हमें मिलता है। और उनकी गौरव गाथा को हम गाकर अपने भविष्य के लिए एक संबल अर्जित करते हैं। और गुप्त जी कहते हैं अति पुण्य मिलता था, मिटता हृदय का ताप था। हृदय का ताप यानी कभी भी हम संशय में आते थे, द्वंद्व में आते थे, वो सारी शंकाएं, उनका सबका समाधान उनके शरण में जाते ही हो जाता था, उनकी गौरव गाथा को पढ़ते ही हो जाता था।
उपदेश उनके शांतिकारक थे, निवारक शोक के, सब लोक उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। उपदेश उनके शांतिकारक थे। हमारे पूर्वज कभी भी हिंसा के समर्थन में नहीं रहे। हमारे पूर्वजों ने सदैव शांति का मार्ग ही अपनाया है। चाहे वो संत रहे हों, चाहे वो चिंतक रहे हों, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक रहे हों, सभी ने शांति का मार्ग अपनाया और उसके बल पर भारत को विकसित करने का काम किया। तो उपदेश उनके जितने भी थे, चाहे वो प्रेम का संदेश हो, चाहे वो शांति का संदेश हो, करुणा का संदेश हो, परोपकार का संदेश हो, वो सभी संदेशों के मूल में शांति का भाव प्रधान था। निवारक शोक के थे, शोक का निवारण करने वाले थे। अशोक जैसे बड़े हिंसक राजा भी जो हैं अशोक बने, वो भी इस भारत भूमि के कारण ही बने। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे सारे शोकों को दूर करने की ताकत हमको दी, उसका निवारण करने का हमें गुर दिया। सब लोग उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। हमारे पूर्वजों के सभी भक्त बने रहे। आज भी आप देखिए, अगर हम बात करें महात्मा गांधी की भी, केवल महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। विश्व भर में गांधी जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने जो सत्य अहिंसा का जो पाठ दिया, वो विश्व के लिए भी एक सूत्र है, केवल भारत के लिए सूत्र नहीं है। तो सारा संसार जो है उनका भक्त था और वे सदा लोक के लिए ही काम करते रहे। व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपने लिए काम करना जानना चाहता है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हमेशा परोपकारी रहे हैं, पर हितैषी रहे हैं, लोक के लिए काम किया। और उन्हीं पूर्वजों को याद करते हुए वे आगे बताते हैं कि लखते न अघ की ओर थे, अघ न लखता था उन्हें। अघ मतलब होता है पाप। न वो पाप के रास्ते पे चले, न पाप की ओर देखा, और न पाप ने कभी उनकी ओर देखा। ये भारत के पूर्वजों का सबसे बड़ा एक गौरव है। हमारे भारतीय पूर्वज जितने भी हैं वो सब जो है पुण्य के मार्ग पे चले, परोपकार के मार्ग पे चले, पाप का रास्ता कभी नहीं अपनाया। दूसरे का कुछ नहीं छीनना, दूसरे को नहीं सताना, दूसरे का शोषण नहीं करना, ये पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया। इसीलिए आज हमारा भारत इन पूर्वजों के कारण महान है। वे धर्म को रखते सदा थे, धर्म रखता था उन्हें। हम जानते हैं कि धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पूर्वजों ने भी ये किया, उनके लिए धर्म बड़ा था। जैसे राम की कथा में आप देखते हैं, पिता ने अगर कह दिया वन जाना है तो राम का धर्म है पिता के वचनों का पालन करना। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो धर्म की रक्षा के लिए पूर्वजों ने बड़े से बड़ा त्याग कर दिया है, और फिर वही धर्म उनको मान सम्मान दे रहा है, उनको बना रहा है। कुछ लोगों के लिए धर्म की अलग व्याख्या होगी, लेकिन धर्म का मतलब क्या है? धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है, सही मार्ग को धारण करना और उसके अनुसरण पर कर्म करना। इसलिए वो कहते हैं वे कर्म से ही कर्म का थे नाश करना जानते। हमारे पूर्वजों ने कर्म को ही प्रधान माना, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, तुलसी कह रहे हैं। कर्म के बल पर ही भारत बना है। हमें किसी ने उपहार में भारत का गौरव नहीं दिया है, हमने अपने कर्मों के बल पर भारत को सोने की चिड़िया बनाया है। आज विकसित भारत की बात चल रही है तो कर्म के बल पर बनेगी। मेक इन इंडिया की बात चल रही है, कर्म के बल पर ही चल रही है। हम दूसरों पर आश्रित ना रहें। करते वही थे
वे जिसे कर्तव्य थे मानते। जो हमारा कर्तव्य है उसी को ही कर्म माना और उसी पर ही चलते रहे। कर्म से डिगना नहीं है। हर व्यक्ति का अपना कर्म है। मैं शिक्षक हूं, मेरा काम अध्यापन कराना है, पढ़ाना है। आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, आपका काम पढ़ना है। सबके काम बटे हैं, सब अपना अपना कर्म करेंगे। किसी का काम छोटा नहीं है, किसी का काम बड़ा नहीं है। पूर्वजों ने यही सिखाया। और वहीं पर वो बात करते हैं कि वे सजग रहते थे सदा, दुखपूर्ण तृष्णा भ्रांति से जीवन बिताते थे सदा, संतोष पूर्वक शांति से। वे सजग रहते थे। सजग यानी सचेत। कोई भी दुख आ रहा है अगर, उसको कैसे दूर किया जाए उसका पहले उपाय ढूंढ लेंगे, या दुख आने ही ना पाए उसका भी रास्ता पहले से ढूंढ लेते थे। तो वे सजग रहते थे हमेशा। भविष्य में क्या होगा उसका भी अनुमान लगाकर उसके लिए रास्ता ढूंढ लेते थे। तो सजग रहते थे सदा, दुखपूर्ण तृष्णा भ्रांति से। इसलिए कोई तृष्णा, इच्छा, लालसा, भ्रांति उन्हें कभी सताती नहीं थी, कभी उनके लिए बाधा नहीं बनी। वे पूर्वज जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति से। आज का व्यक्ति तनाव में है, आज का व्यक्ति बौखलाया हुआ है, इस भौतिक जीवन की भागदौड़ में उलझा हुआ है, शांति की बात कर रहा है लेकिन शांति का रास्ता नहीं जानता। हमारे पूर्वज केवल शांति की ही बात करते थे और उसी के लिए कर्म करते थे। इसलिए वे जीवन में शांति को सबसे प्रधानता दी। पहले भी पंक्तियों में हमने बात की थी। और इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे। एक ये लोक है, एक परलोक है। हर आदमी यहां काम कर रहा है लेकिन चाहता है कि परलोक मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। अरे यही धरती है, यही लोक है, इसी पर ही स्वर्ग बन सकता है। ये भारत स्वर्ग है, हम अपने कर्मों से बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी सिखाया है। अगर हम मिलकर रहें, प्रेम से रहें, अपना अपना कर्म करें, किसी का शोषण ना करें, तो ये धरती भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है। केवल कश्मीर को हम स्वर्ग क्यों कहें? पूरा भारत अपने आप में एक स्वर्ग है। उन्होंने हमें स्वर्ग बनाना और स्वर्ग का सुख लेने का भी हमें रास्ता यहां दिखाया है। स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, लेकिन देखना है तो पूर्वजों ने उसका हमें रास्ता दिखाया। और हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। सुख और दुख तो एक चक्र है। हर व्यक्ति को कितना ही मिल जाए आज की डेट में, लेकिन वह दुखी दिखाई देता है, बेचैन दिखाई देता है, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। हंसना तो मानो भूल ही गया है। लेकिन पूर्वजों ने हंसना बताया। हंसते हुए आना है और हंसते हुए ही जाना है। रोने की स्थिति का कोई सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है कहीं पर भी। तो हमारे पूर्वज सदा इसी बात पर बल देते रहे कि हमें हंसते हुए जीवन बिताना है। आगे वो मैथिली शरण गुप्त बताते हैं हमारे पूर्वजों के गौरव के बारे में कि जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिय मधु गण थे हिले, सद्भाव सरसिज वर जहां पर नित्य रहते थे खिले। क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका गौरवगान, उनकी कीर्ति वो इतनी सुगंधिमय थी। एक एक इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां जो हैं, वो मानो पूरी प्रफुल्लित हो जाती थी। उनका बैठना, उनका सुनना, उनका बोलना, उनका सहभाव ही हमें बल दे जाता है। जैसे कमल सूर्य की हल्की सी रोशनी पड़ते ही खिल जाता है, वैसे ही सब प्रफुल्लित हो जाते थे उनसे। लहरें उठाने में जहां व्यवहार मारुत लगन था, उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। प्रतीकों के माध्यम से बात समझा रहे हैं कि लहरें उठाने में जहां व्यवहार मारुत लगन था। मारुत हवा, जैसे पानी में हवा का स्पर्श आते ही लहरें उठने लगती है, ऐसे उनके मानस की स्थिति थी। और उन्मत्त मतलब बहुत ज्यादा उदात्त,
उत्ताल आत्मा का जो हंस, आत्मा रूपी हंस, कबीर ने भी आत्मा को हंस की बात की है, उनके मानसों में मग्न था। यानी आत्मा हमेशा कैसी रहती थी? हंस की भांति साफ, निर्मल और आनंद में ही रहती थी। कहीं पर दुख क्लेश के लिए कोई स्थान था ही नहीं। वे ईश नियमों की कभी अवहेलना करते न थे। सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। ईश नियम, ईश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं इस सृष्टि पर, हमें कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के बनाए गए नियम जो वेदों आदि के माध्यम से बताए गए हैं, हमारे पूर्वज जो हैं उन नियमों पर ही चलते थे, उसकी कभी अवहेलना नहीं की। आज आप देख रहे हैं भौतिक सुख के कारण, आधुनिकता के नाम पर हम सभी उन नियमों का उल्लंघन किए जा रहे हैं और उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ रहा है। यह कविता भी कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि आज भी हमें उन ईश नियमों को मानना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों का गौरव गान जो है उसको मान देना चाहिए। सन्मार्ग में चलते हुए विघ्न से डरते न थे। डर तो जैसे कुछ सीखा ही नहीं पूर्वजों ने। क्यों? मार्ग कौन सा था? सत्य का मार्ग था। व्यक्ति डरता तब है जब झूठ के मार्ग पे चलता है, कपट के मार्ग पे चलता है, डर डर कर जिंदगी जी रहा है। पूर्वजों ने सिखाया कि हमें डरना नहीं है। जब सत्य है तो सत्य सबसे बड़ा बल है। महात्मा गांधी ने भी इसी बात पर कहा कि भाई सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है हमारी। सन्मार्ग में, सन्मार्ग मतलब वही सत्य का मार्ग, उसमें चलते हुए कितने ही हर्डल्स आए, कितनी ही बाधाएं आए, कितने ही विघ्न आए, हमें घबराना नहीं है, हमें विजय मिलेगी। पूर्वज हमें छोटे छोटे अभावों से, दबावों से, प्रभावों से बचकर, लड़कर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, बार बार देते हैं। लेकिन आज का मनुष्य ऐसा लगता है कमजोर पड़ता जा रहा है। तो ये कविता उन पूर्वजों के कर्म, उनके चिंतन, उनके सोच, उनके विचार से शायद उनको बल दे और हम भी एक अच्छा जीवन जी सकें। कहीं ना कहीं ये संकेत यहां दे रहे हैं। और उसके बाद कि अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे। चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। अपने लिए तो कभी पूर्वजों ने जीना ही नहीं सीखा और आज का मनुष्य केवल अपने लिए ही जी रहा, खाली बस मैं मेरे की बात करता है। और ये मैं मेरे की बात ही सारी समस्या की जड़ बनी हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने बताया कि हमारे जो पूर्वज हैं वह दूसरों के हित के लिए ही लगे रहे, पीछे नहीं हटे। अपना नुकसान हो रहा है, होने दीजिए। परोपकार की भावना को ही, परहित की भावना को ही सर्वोपरि रखा। जैसे तुलसीदास कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के भले के लिए किया गया कर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। जो दूसरों के लिए सोच रहा है पल पल, जिसकी नींद उड़ी हुई है, जिसे चिंता लगी हुई है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, वो तो शांति पूर्वक मर भी नहीं सकता। यानी हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनकी चिंता में लगे रहे। आज भी देखते हैं पूर्वज के नाम पर, अगर मान लीजिए हम अपने माता पिता या अपने दादा दादी को देखते हैं तो वो हमारे लिए कितने चिंतित रहते हैं, इस उम्र में भी चिंतित रहते हैं। हमारे पूर्वज भी ऐसी स्थिति में थे। लेकिन आज का जो मानव है केवल आप ही आप चरें वाली संस्कृति से घिरा हुआ है, जो बड़ा घातक है। ये कविता कहीं ना कहीं ऐसे स्वार्थी मनुष्यों को भी संकेत देती है कि हमें जीवन जीना है और कैसे जीना है। यही पूर्वज कैसे थे कि वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, शांति शिखरासीन थे, मोह बंधन मुक्त।
कोई ऐसा बंधन नहीं था जो उन्हें बांध सके। मनुष्य इस सृष्टि में आया है तो विभिन्न प्रकार के आकर्षणों में, बंधनों में बंधा हुआ है, जिसके वशीभूत होकर न जाने वो कैसे कैसे कर्म करता है। लेकिन पूर्वजों की बात कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज किसी भी मोह बंधन में शाश्वत रूप में नहीं बंधे। जब तक देह है, जब तक सृष्टि है, सृष्टि में जी रहे हैं, तब तक का बंधन था। उसके बाद वो मुक्त हो गए, स्वच्छंद रहे, हमेशा स्वाधीन रहे। आप देखते हैं कि भारत पर कितने ही आतताइयों ने आक्रमण किया। हम परतंत्र होंगे, शासन की दृष्टि में हम परतंत्र थे, दैहिक स्थिति में, मानसिक स्थिति में नहीं थे। मन से हम स्वच्छंद ही थे, हमारी सोच, हमारे विचार स्वच्छंद ही थे, इसीलिए क्रांतिकारी पैदा हुए। तो हमारे पूर्वजों ने किसी बंधन को नहीं स्वीकारा, स्वच्छंद रहे हैं, विचारों में, भावों में पूरी तरह से मुक्त, स्वाधीन, अपने ही अधीन, दूसरों के अधीन नहीं। इसलिए स्व का जो भाव है उसे हमें समझना पड़ेगा। भारतीयों की ताकत ही स्व है। संपूर्ण सुख संयुक्त थे, सारे सुख थे भारतीयों के पास। हमारे पूर्वजों ने ये जितने सुख के साधन जुटाए, वो नहीं जो हम भौतिक लोग जुटा रहे हैं, भौतिक चीजों से जुटा रहे हैं। एसी लग गया, ये हमारे लिए बड़ी चीज हो गई, नहीं। वे सुख जो आपको शांति प्रदान करेंगे। इसलिए शांति के शिखर पर आसीन थे, विराजमान थे हमारे पूर्वज, क्योंकि उनके कर्म, उनके विचार ऐसे थे जिसके बाद दुख, क्षोभ के लिए कोई स्थान है ही नहीं। मन से, वचन से, कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नंद के वे मनोहर मीन थे। वे शरीर से भी, मन से भी, कर्म से भी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों स्थिति में प्रभु भजन में लगे हुए थे। आज प्रभु भजन के नाम पर मंदिरों में भीड़ है, मस्जिदों में लोग जा रहे हैं, सब अपने देवालयों में जा रहे हैं, लेकिन किस लिए? क्या प्रभु भजन के लिए? तो शायद नहीं। लेकिन मन, वचन और कर्म से प्रभु भजन में लगे रहे, यानी इस संसार में रहते हुए उस संसार में जाने का रास्ता भी तय करते रहे, केवल साधन जुटाने में नहीं लगे रहे। विख्यात ब्रह्मानंद नंद के वे मनोहर मीन थे। वो ब्रह्मानंद ईश्वर, उसी में ही उनका ध्यान था। इसीलिए शायद कोई बुरा कर्म करने की सोच भी ना सके, क्योंकि हम बुरे कर्म तब करते हैं, हम गलत राह पर तब चलते हैं जब हम ईश्वर से डरते नहीं। डरते थे पूर्वज तो किस लिए? ईश्वर से डरते थे। इसलिए हर स्थिति में ईश्वर को प्रधान रखते थे। आज का मनुष्य ऐसा नहीं है। आज का मनुष्य भगवान के नाम पर ही धोखा कर रहा है, उससे डरने की बात दूसरी है। तो हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं ये संकेत देते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। और फिर मैथिली शरण गुप्त आगे समझाते हैं उन्हीं पूर्वजों की बात करते हुए कि उनके चतुर्दिग कीर्ति पट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। उनके चतुर्दिग, चतुर्दिग मतलब चारों दिशाओं में कीर्ति पट थे। कीर्ति पट, पट मतलब दरवाजे। जैसे इंडिया गेट बनाया गया एक विजय का स्तंभ के रूप में बनाया गया कि ये विजय का प्रतीक है। पहले राजा, महाराजा, बादशाह इस तरह के विजय के स्तंभ, गेट बना दिए जाते थे, बना देते थे। ये तो हो गए भौतिक। लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने कर्म के बल पर चारों दिशाओं में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। असंभव नापना, जिस चीज को नापना असंभव था वो भी हमने नापा। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़कर अगर आप देखेंगे तो चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो समुद्र शास्त्र हो, चाहे कोई भी शास्त्र हो, उसमें हमारे पूर्वजों ने ही सबसे पहले अपना वर्चस्व बनाया है। उनकी कीर्ति
सब जगह योग हो, आयुर्वेद हो, सबको उन्होंने नाप लिया। इसलिए किसी भी देश को अगर कुछ जानना है तो भारत की ओर आता है। चारों दिशाओं में कीर्ति के उन्होंने अपनी स्थापना की है कि दूर देशों से में उन्होंने उपनिवेश स्थापना, और केवल हमारे पूर्वज ये नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन का साधन आज बना है, न भी होते हुए पैदल ही विदेशों तक जाकर भारत के ज्ञान परंपरा को पहुंचाया। संत घूमते रहे, गुरु नानक देव सबसे ज्यादा घूमे और देश से ज्यादा विदेशों में भी खूब घूम कर पैदल ही। तो घूम घूम कर अपने ज्ञान को विदेशों तक भी स्थापित करने का काम हमारे पूर्वजों ने किया, और पहुंचे जहां वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया, वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। कोई ऐसी अज्ञात चीज नहीं थी जिसको उन्होंने जाना नहीं, सारे रहस्यों को उद्घाटन किया। आप जानते हैं शून्य की खोज भी कर रहे हैं। कोई पक्ष, कोई विषय अछूता नहीं रहा, सबकी परतें खोल डाली और ज्ञान को संसार के सामने रख दिया। और इसीलिए संपूर्ण विश्व जो है भारत के आगे नतमस्तक है। फिर वही भारत दोबारा से विकसित होने की कगार पर आ गया है। आज भी सभी देश भारत को नतमस्तक करने के लिए तैयार हैं। G20 की अभी देखिए कितनी बड़ी बात हुई। तो भारत पहले भी गौरवमयी था, अब फिर गौरवमयी बनने के लिए तैयार है। हमें मगर साथ में इन पूर्वजों के ज्ञान को, दिशा को, दृष्टि को, विचार को अपने साथ आत्मसात करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ एक बार उद्घाटित कर दिया, एक बार जो सिद्धांत बना दिया, जो एक सूत्र दे दिया, जो एक निष्कर्ष दे दिया, सभी संसार ने उसे माना है। अगर ये कह दिया कि योग अच्छा है तो योग अच्छा है, सबने मान लिया। और कहते हैं कि वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया, पूरा किया, मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं है, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहीं। वर्णन उन्होंने जिस विषय का किया, पूरा किया। हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है वो अधूरा नहीं है, पूर्ण है। और जगह और देशों में हम ये नहीं कहेंगे कि उनका ज्ञान अधूरा है, लेकिन हम अगर अपनी बात करते हैं, हमारा ज्ञान, हम हर विषय का हमारे पूर्वजों का बिल्कुल तह से निकालकर उसका एक निष्कर्ष दिया है, और उस निष्कर्ष को किसी ने काटा नहीं है। तो जितना भी वर्णन किया, किसी भी विषय का पूरा किया, और मानव प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। इसीलिए आप प्रकृति के माध्यम से आप देखते हैं, चाहे ऋतुएं हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, सृष्टि का एक, प्रकृति का एक एक कण जो है उन पूर्वजों की गौरव गाथा को गा रहा है। भारत में कितने ही पर्यटक आते हैं देखने के लिए उन कला को, उन कौशल को, उन पूर्वजों के द्वारा स्थापित चीजों को। ये भारत के गौरव गाथा हमारे पूर्वजों की है। और वो कहते हैं चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं। आप जानते हैं समय एक सा नहीं रहता। कभी पीछे कोरोना जैसी स्थिति भी आई, कभी किसी ने सोची नहीं थी, लेकिन पूर्वजों ने जो रास्ता दिखाया था, उन चीजों को अपनाकर ही शायद आज हम कोरोना से जीत पाए। खूब दुष्प्रचार हुआ विदेशों में कि भारत में तो इतनी जनसंख्या है, सबसे ज्यादा महामारी यहां होगी, लेकिन भारत ने ही सबसे पहले कोरोना से अपने आप को उबारा और दूसरे देशों को उबारा। किसके बल पर? हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए ज्ञान के बल पर। किस प्रकार स्वच्छता को अपनाना है। आज भी भारत में स्वच्छता की बात की जा रही है, इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये बीमारी जो थी वो स्वच्छता न रखने के कारण ही तो थी। तो हमारे पूर्वजों का भी समय कभी ऐसा रहा कि उनके लिए भी अनुकूल ना रहा हो, लेकिन वो हटे नहीं, घबराए नहीं, किंतु निश्चल एक ही सिद्धांत उनके सब कहीं।
किसी ने बहकाने की कोशिश की, लेकिन अपने सिद्धांत से अटल रहे, डगे डिगे नहीं, और बाद में उन लोगों को मानना पड़ा कि नहीं ये सही कह रहे हैं। जैसे योग की बात की गई, तो योग में भी ऐसे लोगों ने कहा ये है क्या, ये इज जस्ट एक्सरसाइज, और ये कहकर योग को नकारने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में माना गया कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास, एक्सरसाइज भर नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि वे मेदनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। मेदनी, मेदनी मीन्स धरती। ये धरती तल में सुकृत, अच्छे कर्मों के बीज बोते थे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा पाएंगे, सीधी सी कहावत है, जो बोएगा वो पाएगा। हमारे पूर्वजों ने अच्छे कर्म बोए तो भारत का जो ये भविष्य का जो वृक्ष है ये विशाल है। पर दुख देख, दूसरों का दुख देखकर हमेशा दया और दयाल बने रहने की भावना उनके अंदर बनी रही। हम उन देशों की तरह नहीं कि जहां बच्चा 18 साल का होते ही स्वार्थी हो जाता है, माँ बाप उसके लिए माँ बाप नहीं है। भारत में दूसरों के दुख से दुखी होना सिखाया गया है। करुणा का भाव हमारे यहां प्रधान है। वे पूर्वज हमारे, वे सत्व गुण शुभ्रांशु से तम ताप खोते थे सदा, निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे जहां सदा। सत्व गुण, 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तम गुण। तम गुण जो राक्षसों में माने जाते हैं, रजगुण जो ग्रस्त लोगों में माने जाते हैं, और सत्वगुण देवी देवताओं और राजाओं में माने जाते थे। हमारे पूर्वज उन सत्व गुणों से युक्त थे और उन्हीं गुणों को उभारने के लिए बार बार बल भी देते थे, और ये जो तम गुण थे उनको नष्ट करने की, उनको नीचे गिराने की बात करते थे। और आज आप देखिए व्यक्ति उसी तम गुण को ही उभारे जा रहा है, तामसी जीवन जीना चाह रहा है। तो लगता है हम पूर्वजों के निर्देशों से बिल्कुल, विचारों से बिल्कुल अलग जा रहे हैं। तो क्या भारत के साथ ये हम न्याय कर रहे हैं? ये भी एक प्रश्न यहाँ उठता है कि निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा। अगर वो नींद ले रहे हैं सुख की तो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर्म अच्छे किए, दूसरों के दुख के लिए वे कातर हुए, किसी का शोषण नहीं किया। आज का व्यक्ति भौतिक स्थिति में चाहे कितना संपन्न दिखता हो, लेकिन उसे नींद नहीं आती है क्योंकि उसने दूसरे का चुराया है, उसने दूसरे का कहीं शोषण किया होगा। और अंतिम पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। आर्य की संतानें हैं हम, ये हम जानते हैं। वे आर्य थे और आर्य कभी अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। स्वार्थ तो कभी रहा ही नहीं उनके अंदर, मोह कभी रहा ही नहीं उनके अंदर। संसार के हित के लिए, भारत ही नहीं संसार के हित के लिए, हमेशा उसके उपकार के लिए ही उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते, कभी आलसी नहीं बने। भारत की एक सबसे बड़ी बीमारी है आलस्य, और उस आलस्य ने भारत को बर्बाद कर दिया है। अब तो चाहता है व्यक्ति कि लाइट जलानी हो तो बटन उठकर दबाना भी ना पड़े, यही रिमोट से हो जाए। उस रिमोट को छोड़िए, एलेक्सा में बोल दे लाइट बंद तो लाइट बंद हो जाए। इतना आलस भारत में आ गया है। तो ये कविता कहीं ना कहीं पूर्वजों के कर्म विचार के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हम क्या थे और क्या हो रहे हैं अभी। आज भी अगर हमें अपने भारत को फिर वही गौरवमयी भारत बनाना है तो हमें अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई शिक्षा को अपनाना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रवादी कवि हैं, उनकी ये कविता कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रेरणा देती है। तो निश्चित ही आज के इस कविता के व्याख्यान से
आप लाभान्वित हुए होंगे और राष्ट्र की भावना जो वो जगाना चाहते हैं, हमें निष्काम कर्म करने की जो प्रेरणा देना चाहते हैं, उससे कहीं ना कहीं आप जुड़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।